अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। अलशफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल H8 में जी गैर मामूली हलचल है। और इस वक्त हमारा स्टूडियो ये गाड़ी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक वहां पे कवरेज करना या फिर मजमा लगाना मना है। और जाहिर है हम सुप्रीम कोर्ट का भी एहतराम करते हैं, अदारों का भी एहतराम करते हैं। तो इसलिए अभी तक हमने इस फैसले की कोई वायलेशन नहीं की। जिस तरह बहुत सारे लोग जाके टिकटॉकें बना रहे हैं और वहां पे जो सूरत हाल कर रहे हैं, वो खान के लिए मुश्किलात क्रिएट जो है वो कर सकती है। मेरे साथ अताउर रहमान कोहिस्तानी भी हैं। खबरें बहुत बड़ी हैं और वाकई ही बड़ी हैं। यानी एक होता है ना कि डायलॉग के खबरें बहुत बड़ी हैं। बिल्कुल हलचल है और बहुत बड़ी यहाँ हलचल है। लोग जो है वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, फोर्सेस की गाड़ियां मूव कर रही हैं। लेकिन उससे बड़ी खबर जो अडियाला में मुलाकात हुई है, कोहिस्तानी साहब, जो अडियाला में मुलाकात हुई है रात को, जाहिर है वो नौरीन नियाजी साहिबा की नहीं, किसी और शख्सियत की, वो भी हाँ, साथ में नौरीन था। नियाजी साहिबा की तो हो गई ना, ये नई मुलाकात है। और इस मुलाकात ने बहुत सारे लोगों को परेशान भी किया हुआ है। कुछ और भी चीजें हैं जो खान के सामने रखी जा रही हैं। और मुमकिन तौर पे जो इस वक्त H8 के अंदर जो सूरत डेवलप हो रही है, आज रात को चांसेस हैं कि खान को लाया जा सकता है। जिस तरह की हलचल है, अभी कोहिस्तानी साहब आपको वो खबरें बताएंगे भी। कोहिस्तानी साहब, बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ, ताकतवरों के बंदे उनको समझा जाता है। गंडापुर दौर के अंदर भी वो बगैर दरवाज़ा खटखटाए अडियाला जेल में चले जाते थे, फिर उनको हटा दिया गया, फिर उनकी मुलाकातें भी नहीं हुई। अब बैरिस्टर सैफ साहब, जो एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं, वो आधी रात के वक्त जाके अडियाला जेल में खान से मिले हैं। तो ये तो गैर मामूली चीज है ना। तो क्या हुआ है, जरा बताए ना। देखें फैसल तारड़ साहब, बैरिस्टर सैफ की रात गई मुलाकात हुई है ये। और ये नूरीन नियाजी साहिबा की मुलाकात के बाद ये मुलाकात हुई है, ठीक है। और उसमें बैरिस्टर सैफ साहब वहाँ पे गए, कुछ अहम चीज़ें थी, कुछ चीज़ें उन्होंने पार्टी के हवाले से उनको बताया। और इसके साथ साथ उन्होंने इमरान खान वो की अहम चीजें नाजरीन को बताया ना, अहम चीजें थी नाजरीन। ये तो वही ना, दो तरफा ताल्लुकात पर बात हुई। ये तो ऐसी नहीं जैसे वो प्रेस रिलीज ISPR किया जाती है कि मुश्तरका मफादात। और भाई बात बताएं लोगों को, लोगों ने क्लिक इसलिए नहीं की वीडियो के ये कहानियां सुनाई हमें, थोड़ी बताओ। खुल के बात की गई कि जो है वो अभी उनको हॉस्पिटल भी शिफ्ट किया जा रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं बता सकता यहाँ पर, सॉरी टू से। लेकिन मुलाकात उनकी हुई और उस मुलाकात में जो है वो उन्होंने कुछ अपने पार्टी के रहनुमाओं की शिकायत भी लगाई, ठीक है। और इसके साथ साथ हॉस्पिटल में आगे इमरान खान को शिफ्ट करने के हवाले से उनके पास जो पैगामात थे वो उन तक किसका पहुँचाए। पैगाम, मतलब पार्टी का पैगाम या किसी और का? पार्टी से तो वो नाराज़ हैं, ठीक है, तो किसी फिर और का ही। हाँ, तो अब मुझे समझ इस बात की नहीं आ रही कि वैसे बैरिस्टर सैफ साहब पहले भी मुलाकात कर सकते थे, लेकिन बैरिस्टर सैफ साहब ने नूरीन नियाज़ी साहिबा की मुलाकात के बाद जाके मुलाकात की है। इसकी क्या वजह हो सकती है, इसका पता नहीं। अलबत्ता सबसे जो बड़ी खबर है वो ये अभी फैसलाबाद खर साहब ने ये खबर दी है कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं मुकम्मल तौर पर। शिफा इंटरनेशनल में अभी मैं और आपने भी विजिट किया, पूरा हमने चारों तरफ से देखा और चाय वाकई शाय भी पी वहां हाँ, पे? चाय शाय भी हमने पी। तो वो और ये बताया जा रहा है कि आज इमरान खान को जो है वहां पर शिफ्ट किया जा सकता है। ये बाकायदा तौर पर फैसलाबाज खर साहब, ये कोर्ट रिपोर्टर है, बड़ी गहरी नज़र होती है ऐसे खबरों पे। उन्होंने ये खबर दी है कि इमरान खान को जो है वो आज रात अलशिफा हॉस्पिटल जो है वो रेंजर्स की गाड़ियां भी थी ना खड़ी हुई, ट्रक भी उनके खड़े हुए थे। तो मैंने वहां बहुत से सारे पूछा लोगों सिक्योरिटी से, इदारों के तो उन्होंने बहुत कहा सारे पहले ये नहीं था, अभी गैर मामूली हलचल है। जी देखें बिल्कुल। और इसके साथ साथ मतलब ओवरऑल बाकायदे तौर पर जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको भी कार्ड वगैरह जो भी है वो हाँ, सारे जो है कार्ड वो स्टाफ जारी को किए कि गए हैं। कौन जाएगा अंदर कौन नहीं जाएगा। हाँ बिल्कुल। और वो बाकायदे तौर पर कार्ड्स लगा के बाहर जा रहे थे, बाहर से अंदर आ रहे थे। इस तरह के बहुत सारे लोगों को हम मिले, हमने देखा वहाँ पर, ठीक है। और मुमकिन तौर पर आज ये बताया जा रहा है कि मुलाकात कह रहा हूँ, सॉरी, उनको जो है वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। अभी तक इस हवाले से पीटीआई ने बड़ा मतलब इसमें बड़ा टेक्निकली चीज़ों को देखा है। कोई पीटीआई बगैर कारकुन, पीटीआई के वर्कर ने। हाँ, पीटीआई का ना कोई वर्कर वहां पर पहुंचा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस बार कोई बहाना जो है वो हम तलाश करने नहीं देंगे, क्योंकि नून लीग ने जो ये जो नजरसानी अपील दायर की है, हाँ हाँ मतलब यही मेरा जहां तक मेरा तजिया आप बोल सकते हैं कि चीजों को हाँ। खराब करने के लिए कारकुन वहां पहुंचे, सोशल मीडिया पे मजीद वो हो। लेकिन पीटीआई के कारकुन हो, पीटीआई के रहनुमा
हो, उन्होंने मीडिया के ऊपर आके बात करना हो, या जितने भी सुप्रीम कोर्ट ने शराइत रखे थे उनकी पासदारी उन्होंने की है, ठीक है। और इसीलिए जो है वो अभी आप देखें तो पीटीआई का पलड़ा भारी है, और इसमें सबसे फिर पलड़ा सबसे ज्यादा भारी इस लिहाज से हुआ कि हुकूमत के अंदर शामिल पाकिस्तान पीपल पार्टी ने भी पीटीआई के मौकफ का साथ दिया, ठीक है। तो आज मुमकिन तौर पर इमरान खान को शिफा अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया जा अब सकता है। जरा खबर सुन लें, वो जिसे कहते हैं ना सीट बेल्ट बांध लें। खबर ये है, जो अचकजई साहब का भी ऐलान है, ये बड़ा मानी खेज है। वो कहते हैं शहबाज शरीफ की हुकूमत चंद दिन की मेहमान है, जहां बिच्छुओं का बिल हो ये वहां उंगलियां डालते हैं। एक बात बिल्कुल तय है कि माइनस इमरान खान फार्मूला काबिल कबूल नहीं होगा। सबसे बड़ी खबर, ये सबसे बड़ी खबर मैं क्यों बता रहा हूँ आपको पता है भाई, इस बंदे की आवाज निकल गई यार, ये बहुत बड़ी चीज है। महमूद चकसी सब तो गायब हो गए थे। नहीं मैं नहीं, अचकजई साहब की जो फार्मूला है ना, ध्यान से सुनिएगा। क्या चल रहा है कि खान आएगा, खान को बनी गला ले जाएंगे, इधर होगा खामोश हो जाएगा, नवाज शरीफ बन जाएगा ना। यही चल रहा है ना कि खान नवाज शरीफ बन के चुप करके बैठ जाएगा। तो वचक सिंह ने बता दिया भाई नहीं 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 नहीं, अस्पताल करना है करें, नहीं करना नहीं करना। ये वाला माइनस इमरान खान नहीं होगा। इमरान खान 3 साल इसलिए नहीं जेल में बैठा हुआ कि वो माइनस होकर बैठेगा, वो प्लस होकर आएगा। वो नवाज शरीफ नहीं बनेगा कि 99 के अंदर निकाला गया तो 4 महीने जेल में रहे, फिर सजा हुई पनामा शनामा सारे मामला के अंदर 6 महीने जेल में रहे। तो ये 3 साल से ऊपर गुजार के और सख्त तरीन जेल गुजार के आ रहा है, तो वो ये वाला काम नहीं करेगा। अच्छा, एक तो ये बड़ा और खबर भी दे दी ना कि शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है वो चंद दिन की मेहमान है। फिर आज कुछ लोग नून लीगियों से मिले हैं जी, और अयाज सादक से और आजम नजीर तारड़ वगैरह से। ठीक है। ये जो रात से पिटिशन दायर कर रहे हैं, वीडियो पैगाम दे रहे हैं कि प्रेसिडेंट नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। उन्होंने कहा भाई कम जरफी ना करें, नीचपन, छोटापन, लुच्चापन ना करें। हमारी जब हुकूमत थी, आपके बाबूजी को हमने जाती उम्रा के अंदर अस्पताल वहां पे कहा था कि ये सब जेल है और ये अस्पताल है, एक और आपको स्टेटमेंट लंदन आ भी गई, भेजा था। अच्छा, एक और स्टेटमेंट आ गई बिलावल भुट्टो साहब का। वो कहता है कि हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दाल में कुछ काला है। वो जिस तरह बोलता है ना दाल में कुछ अच्छा, काला यहाँ से है। एक और चीज याद एक आ गई। मिनट, मुस्लिम लीग नून के साथ ताउन नहीं करेंगे, ये बता रहे हैं जी जनाब बिलावल भुट्टो साहब। अच्छा, एक एक वही मुझे याद देना अभी आगे जो आप बता रहे हैं कि बिलावल जरदारी ने चंद दिन पहले कहा था कि नून लीग के दिन गिने जा चुके हैं, टिक टिक है। वो टिक टॉक उन्होंने कहा था, घड़ी की सुइयां पता नहीं उल्टा घूमना, इस तरह से कहा था। ज्यादा लंबी तो नहीं होगी वीडियो। अच्छा चले, उस घड़ी की सुइयां उल्टी, तो इसका मतलब कुछ तो है, कुछ तो है। वो जो सिस्टम फेलियर वाली थी कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है, उस दिन ही लोगों ने कहा था कि दरार तो पड़ गई है। हाँ बिल्कुल। और बिलावल भुट्टो साहब को सबसे ज्यादा गुस्सा किस चीज का है आपको पता है? आजाद कश्मीर इलेक्शन का। अच्छा, हाँ। और जिसमें आज उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि अच्छा, क्या क्या माइक इधर आप करेंगे तो फिर अच्छा, मैं ये बात करूंगा सेब ना। है। आप सेब आप बड़े मालदार आदमी है, गाड़ी में आपके सेब सेब रखे होते हैं, मुझे पता है। वो ये बता रहे हैं क्या इत्तेहादियों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है जो आजाद कश्मीर इलेक्शन में हुआ, ठीक है, ये बता रहे हैं जनाब बिलावल भुट्टो साहब। लेकिन सैयद जीशान अजीज साहब जो है वो ये बता रहे हैं कि इमरान खान के बाद अगली बारी शाह महमूद कुरैशी और बुशरा बीबी की रिहाई होगी। भाई अभी हॉस्पिटल शिफ्ट करने की बात हो रही है, रिहाई की तो अब नहीं नहीं, 16 बहुत कुछ सितंबर हो को रहा है, देखेंगे। बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो हो रहा है। रहा है तो बताओ ना, फिर नाजरीन के साथ ज्यादती क्यों करो? बताओ आप, बताओ क्या हो नहीं, रहा है बॉस, नाजरीन को भी बताओ। पता है, अभी थोड़ी देर नाजरीन भी समझदार हैं। तो फिर बैरिस्टर सैफ की मुलाकात के टाइम आप कह रहे थे कि बताओ अंदर की खबर क्या हो तो सकता भाई है। बैरिस्टर सैफ साहब किन के बंदे हैं? उन्होंने भेजा है खान को कि खान को मनाएं बहुत सारी चीजों पर, खान को कहें कि ये भी ना करें, ये भी ना करें, जरा लोग भी ज्यादा बाहर ना निकले, ये लॉन्ग मार्च वाला मामला भी जो है वो जरा सा डिले कर लें। तो वो सारी चीजें जिसका पैगाम लेकर गए हैं। अब नाजरीन से कोई ढकी छुपी बात है इतनी? ये जो हमारे देखने वाले ने, ये हमसे ज्यादा इन सारी चीजों को समझते हैं। बिल्कुल नहीं, हम तो वैसे भी कुछ भी नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़हीन है, वो सारी चीज़ें समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है और किस तरह इस मुल्क के अंदर साजिशें की गई, और वो मकाफात अमल क्या होता है, और किस तरह से आप जब लालच में आके आप किसी की गोद में बैठ के आप 17 सीटों से हुकूमतों में आते हैं, तो फिर आपके साथ हाथ हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं साथ साथ में देख रहा हूँ क्योंकि एक वक्त ऐसा है कि जिसमें हर खबर जो है वो नहीं आ रही है, तो मैं इसलिए साथ साथ में चीज़ों को देख रहा हूँ कि अगर कोई खबर आ जाए तो फिर उसको नाज़रीन के साथ शेयर करें। लेकिन सबसे जो मुझे हैरानी की बात तो मुझे बिल्कुल भी नहीं हुई इस चीज़ में, सबसे ज़्यादा जो नाराज़ मुझे नून लीग से भी लगे वो टाउट सहाफ़ी लगे, क्योंकि उनकी दुकानें बंद होने लगी है।
हाँ। उनकी दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद होने लगी है, चीखें निकल रही है, कल से निकल रही है, ठीक है। और फिर ट्वीट्स ये आते हैं, ना अडियाला ना बनीगाला, सिर्फ नहीं ना अडियाल ना क्या कहते हैं बनीगाला, ना अल-शिफा, ना किसी कोई और जगह, सिर्फ अडियाला, ठीक है। लेकिन होनी को तो फिर कौन टाल सकता नहीं है? नहीं, बहुत कुछ हो चुका है, हाँ, बहुत कुछ होने जा रहा है। जी। अभी तक की जो इतलात हैं उनके मुताबिक अब आगे अच्छी खबरें आएंगी, खुशखबरियां आएंगी, और जाहिर है हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फीडबैक अच्छा कोई आखिरी रहती है चीज? आखिरी मैं बताता हूँ, आखिरी सुप्रीम कोर्ट ने जब से ये हुक्म दिया उसके बाद से तकरीबन 31 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन इमरान खान को अभी तक अल शिफा अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया है, ठीक है। और चूंकि 48 घंटों का ये टाइम था, और मुमकिन तौर पर आखिरी में अपने नाज़रीन को ये बताएं कि आज रात किसी भी टाइम जो है वो इमरान खान को जो शिफ्ट अभी हम चीजें किया देख जा रहे हैं, सकता है। लोग ये बता रहे हैं, बहुत सारे सहाफ़ी भी ये जो इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं, और जो हमारे पास जो खबर जो हम है देख के आए हैं जी, उसके मुताबिक भी बहुत कुछ ऐसी एक्टिविटीज थी। और जाहिर है बतौर सहाफ़ी, बतौर प्रोफेशनल हमें इस तरह की ओछी हरकत करनी भी नहीं चाहिए कि ये हो रहा था, वहाँ पे ये हो रहा था। अदारे हैं ज़ाहिर है, और उनकी सीक्रेसी और सारी चीज़ें रखना बहुत बिल्कुल ज़रूरी सही। होती है। हम कोई वो नहीं है कि हर चीज़ वहाँ बराह रास्त टिकटॉक पे चलाना शुरू कर दे। बहुत शुक्रिया, अगले वीलॉग में मज़ीद तफ़सीलात। एक और खबर आ गई अपना। वफाकी हुकूमत का डीजल की कीमत में कितना क डीजल की कीमत में 32 रुपए कमी का ऐलान। ये खबर वफाकी हुकूमत ने दे दी भाई। अब हमारी गाड़ी में तो पेट्रोल डलता है ना। लेकिन ये आखिर में ये वफाकी हुकूमत को हो क्या गया भाई? वो जो धरना जमात इस्लामी ने दिया हुआ था, बैरल पेट्रोल भी अच्छा, 32 रुपए उनके का। फेस सेविंग है, ठीक है, यार ओके। उनके लिए नहीं, हमारी पेट्रोल गाड़ी गाड़ी है। बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान जिंदाबाद।